ये कहानी किसी राजा की नहीं, ये कहानी इस लोकतंत्र की है जहां वोट तर्क से नहीं भावनाओं से दिए जाते हैं, और जहां देश का भाग्य लिखने वाले कभी अपना रिज्यूमे तक नहीं भर सकते। भारत में ऐसे नेता भी मंत्री बन जाते हैं जिन्हें खुद मंत्री शब्द की स्पेलिंग तक नहीं आती। तो सवाल है, पढ़े बिना सत्ता कैसे मिलती है? और क्या शिक्षा राजनीति के लिए जरूरी भी है? राजनीति का रास्ता स्कूल से नहीं, सड़क से होकर निकलता है, जहां असली मेरिटोक्रेसी नहीं, कास्टियोक्रेसी चलती है। किसका सरकार बना रही है? क्या सोच के वोट डालती है? किसी को डाले, पूछना जिसका बहुमत रहेगा उसी को डालने। बिलो ग्रेजुएट 78 सांसद, 27 सांसद 10वीं फेल और 43 सांसदों पर क्रिमिनल चार्जेस। इन सब के बावजूद ये लोग संसद में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई चुनाव नहीं जिताती, जाति, पैसा और भीड़ जिताती है। हमारे देश में नेता बनने के लिए बुद्धिजीवी नहीं, भावनाओं का खिलाड़ी बनना पड़ता है। जनता को भावुक करो, धर्म दिखाओ और कहो, मैं तुम्हारा मसीहा हूँ। मेरे बहनों और भाइयों, आपका भरपूर आशीर्वाद मिला था। मैं आभारी हूँ आपका, और मुझे पूरा विश्वास है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए फिर आपका भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। नेता लोग बोलते हैं पढ़े लिखों की सरकार ने क्या किया, और जनता ताली बजाती हुई कहती है और सोचती है सही तो कह रहा है, पर वोट देने वाला भूल जाता है कि अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो नीति कैसे बनेगी, विजन कहाँ से आएगा। आज की राजनीति में जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो कनेक्ट नहीं कर पाता, और जो जनता की भाषा बोलता है वही जीत जाता है। शिक्षा आपको नेता बना सकती है, लेकिन जमीन से जुड़ाव आपको जननायक बनाता है। File a nomination to fight a Lok Sabha election. Well, I'm looking forward to it. Is this something that you planned ever in life? Never, honestly, never. As I said, I did not plan a political career, but accidents happen in life. लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि कोई भी नेता बन सकता है, और सबसे बड़ी दुर्बलता ये है कि कोई भी नेता बन सकता है। जब तक संविधान में लीडर मस्ट बी ग्रेजुएट जैसे नियम नहीं होंगे, तब तक ये सब चलता ही रहेगा। लेकिन मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। एक अनपढ़ नेता का मतलब है कानून बिना समझे पास करना, आंकड़ों को तोड़ मरोड़ के दिखाना, टेक्नोलॉजी और विज्ञान से दूर दूर तक कोई वास्ता ना होना। जब देश के मंत्री वैज्ञानिक ज्ञान का मजाक बनाते हैं तो पूरी दुनिया हंसती है और हमारी युवा पीढ़ी शर्मिंदा होती है। सबसे बड़ी साजिश क्या है? जनता की चुप्पी। जब हम क्वालिफिकेशन नहीं पूछते तब हम डेमोक्रेसी को कमज़ोर करते हैं। एक डॉक्टर की डिग्री हमारी जान बचाती है, लेकिन एक नेता की योग्यता पूरे देश को डुबा सकती है। देश चलाना सिर्फ कुर्सी से मारना नहीं है, ये करोड़ों जिंदगियों की सर्जरी है। हर रोज़ बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे। आज का युवा सवाल पूछ रहा है, क्वालिफिकेशन देख रहा है, और हो सकता है कल का प्रधानमंत्री आज किसी गांव में बैठा किताब पढ़ रहा हो, नारा नहीं नीति बना रहा हो। कहते हैं राजनीति में पढ़ाई जरूरी नहीं, इसलिए झूठ, डर और लालच ही सत्ता की किताब बन गए हैं। लेकिन जिस दिन पढ़ा लिखा हर हाथ वोट डालेगा, उस दिन इन किताबों के पन्ने भी चलेंगे और कई चेहरे भी। देश की दिशा बदलनी है तो नेता से पूछो कितना पढ़ा है, कितना झूठ छोड़ा है, और कितनी बार अपनी जेब से पहले देश की जेब भरी है।